जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वो कह रहा है कि मास्टर बजट यानी कि बजटेड प्रॉफिट, फ्लैक्स बजट और एक्चुअल आप निकाल के दिखाएं भाई। ठीक है भाई। कॉस्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कॉस्ट निकालनी है आपको। सबसे पहली बात है मास्टर यानी कि बजटेड करते हैं भाई, बजटेड कॉस्ट निकालते हैं भाई। सबसे पहली बात है डायरेक्ट मटेरियल है, ज़रा देखते हैं भाई 2500 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे कितना केजी लग रहा है, कितना कॉस्ट आ रही है 24, ये आ जाएगा 60,000। डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, डायरेक्ट लेबर की हम बात करते हैं 2500 यूनिट्स हैं, एक यूनिट पे कितना है भाई 64, ये लिखा हुआ, ये आ रहा है 1,60,000। और फिक्स ओवरहेड की बात करते हैं बेटा, वो आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है 48,000। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 268,000। अब हम फ्लेक्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड की बात करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल की बात करें। हमने एक्चुअल यूनिट्स कितने थे 2400 और एक यूनिट पे कितना मटेरियल की कॉस्ट आ रही थी 24,57600। सेम ऐसे ही डायरेक्ट लेबर 2400 यूनिट है और एक यूनिट पे कितना डायरेक्ट लेबर लग रहा है 64, 153,600। फिक्स्ड ओवरहेड 2400 यूनिट हैं, एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं 4। और पहले तो हमें निकालना पड़ेगा फिक्स ओवरहेड का रेट निकालना पड़ेगा। टोटल फिक्स ओवरहेड कितने थे भाई 48,000 है, ये होगा 2500 इंटू 4, 10,000। ठीक है ना, ये 2500 ये रहा और 4 जो है नंबर ऑफ आवर्स है ना, लेबर आवर्स से, तो ये 10,000 हो गया। तो ये आपके पास आ रहा है 4.8। तो फिक्स ओवरहेड है 2400, स्टैंडर्ड के लिहाज से एक यूनिट पे कितना घंटा लगना चाहिए था 4 इंटू 4.8, ये आ गया 46080। तो ये इसकी कॉस्ट आ गई है 257280। अब सेम ऐसे ही हम करेंगे एक्चुअल। एक्चुअल आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है कॉस्ट 68340, डायरेक्ट लेबर आपको दी हुई है कॉस्ट 1516864 और फिक्स ओवरहेड आपको दिया हुआ है 49800। तो ये आ रहा है 275004। अब जरा एक चीज आप देखिएगा, इसने कहा है कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल का टोटल वेरिएंस निकालना है। अब आप कहोगे यार मैं 3 वेरिएंस निकाल लूं और वो 1 मार्क्स का होगा। अब यहां पे आपको ये देखना है कि भाई बेसिकली जो डिफरेंस होता है ये फ्लेक्स और एक्चुअल का डिफरेंस होता है। अब जरा देख लो भाई, ये बी का 1 है, मटेरियल वेरिएंस है, तो आपको वो 3 वेरिएंस निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम एक नंबर के लिए, इसका मतलब है कोई ना कोई शॉर्टकट होगा। तो जरा देख लें भाई, फ्लेक्स्ड मटेरियल कितना आ रहा है, फ्लेक्स्ड 57,600 और एक्चुअल कितना है 6834, मतलब ज्यादा है 3720, एडवर्स हो गया। सेम ऐसे ही अब आप ये देखो बी का 1 हो गया। अब आप देखोगे 576340, सॉरी ये आ रहा है 10740। अब सेम ऐसे ही आप सी का 1 देखो, सी का 1 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, और ये भी कितने का है 1 नंबर का है। भाई 1 नंबर के लिए मैं 3 फॉर्मूला इतना डिटेल कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट, इसका मतलब ये होता है कोई शॉर्टकट लगेगा इसमें। तो अब लेबर की बात करते हैं, लेबर का फ्लेक्स कितने है 153,600 और एक्चुअल कितना है लेबर का, ये लिखा हुआ 156,864। लेबर भी आपने ज्यादा यूज किया है तो 3264, ये आ गया एडवर्स। सेम ऐसे ही आपको ये कह रहा है डी का 1 फिक्स ओवरहेड का निकालना है, डी का 1, फिर वही देखेंगे भाई फ्लेक्स्ड फिक्स ओवरहेड कितना आ रहा है 46080 और एक्चुअल का कितना आ रहा है, एक्चुअल का आ रहा है 49800। तो ये आ रहा है 3720 एडवर्स। ठीक है भाई, ये तो ये हो गया। अच्छा भाई, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बी का
अब ये 2 देखें, वो कह रहा है एनालाइज करें द रीजन फॉर द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन, यानी कि अब आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है और वो 4 मार्क्स का है। चले भाई मटेरियल का वेरिएंस निकाल लेंगे भाई, सा सस्सा, यहाँ क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, उसका रेट रेट रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट कितना है 2400, एक यूनिट पे कितना केजी लगना चाहिए था 3, तो ये आ रहा है 7200। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई है भाई 8040, 8040। स्टैंडर्ड रेट यानी कि बजटेड रेट कितना था 8 और एक्चुअल रेट कितना आ रहा है, एक्चुअल रेट आपको निकालना पड़ जाएगा। मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 68340 और केजी आ रहा है 8040, तो ये आ रहा है 8.5। चलें भाई अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 57600, इसको इस फिगर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64320 ये बी हो गया, 68340 ये सी हो गया। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है ए माइनस बी, ये आ रहा है 6720 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है बी माइनस सी, बी माइनस सी करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4020 एडवर्स, टोटल हो जाएगा 10740 एडवर्स। ठीक है भाई, अब आप करेंगे सेम ऐसे ही उसने लेबर का कहा है, ये देखें भाई, एनालाइज द रीजन फॉर द डायरेक्ट रिपेयर वेरिएंस, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन, और 4 मार्क्स का है। चलें भाई, सा सस्सा, यहाँ पे क्वांटिटी आती है लेबर के, उसमें आवर्स आ जाएंगे और वहाँ पे उसका रेट आ जाएगा। स्टैंडर्ड आर्ट यानी कि हमने 2400 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट कितने घंटे में बनना था 4 घंटे में, तो ये आ जाएगा आपके 9600 आवर्स में काम होना चाहिए था। और एक्चुअल आवर्स कितने हैं, ये है एक्चुअल आवर्स 9120। सही है भाई, सस्ते में काम कर दिया, कम उसने काम कर दिया उन्होंने। उसके बाद है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट को कितना दिया हुआ है 16 और एक्चुअल रेट आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअल लेबर की कॉस्ट आ रही है ये रही 156,864 और नंबर ऑफ आवर्स है 9120, तो ये आ रहा है 17.2 आ रहा है भाई। चलें भाई अब इसको कर देते, तो ये आ रहा है 153,600 145,920 156,864 तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होगा बेटा ए माइनस बी, आ रहा है 7680 फेवर। लेबर रेट वेरिएंस आता है बी माइनस सी और ये आ जाएगा 10944 एडवर्स। तो टोटल करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3264 एडवर्स। ठीक है भाई, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना नहीं बल्कि फिक्स ओवरहेड कह रहा है वो। अब फिक्स ओवरहेड में वो कौन सा कह रहा है भाई, पहले तो कह रहा है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, वो तो हमने निकाल लिया था। अब ये कह रहा है कैलकुलेट फिक्स ओवर एक्सपेंडिचर वेरिएंस। चले भाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड्स कितने थे ऊपर देखो 48,000 और एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स नीचे दिए हुए होंगे, कितने दिए हुए भाई ये रहे 49,800, तो ये 1800 एडवर्स आ गया। और फिर वो कह रहा है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। चलें भाई, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है भाई, पहले तो स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे, उसको स्टैंडर्ड रेट से कर देंगे। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे भाई 2400 यूनिट्स बनाए थे, एक यूनिट पे कितना घंटा लगेगा, एक यूनिट पे 4 घंटे लगेंगे। और स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका, स्टैंडर्ड रेट है 4.8 ओवरहेड्स का, ये आ रहा है 46080। और बजटेड आवर्स कितने थे, बजटेड आवर्स थे 2500 यूनिट्स थे और एक यूनिट पे कितना घंटा लग रहा था 4, और आपका रेट कितना था 4.8 48,000, तो ये आ रहा है 1920 एडवर्स। ठीक है भाई।